फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, इंग्लिश लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में अगर उपयोग होता है तो इस वर्ब का मतलब बदल जाता है। साधारण तौर पर हम लोग जाने को कहते हैं गो, आने को कम, लिखने को राइट, है ना, तोड़ने को ब्रेक कहते हैं। लेकिन अब समझेंगे कि किसी प्रीपोजिशन के लग जाने के बाद इसके मीनिंग को किस तरह से बदला जाता है। देखिए, अगर मुझे बोलना है गो और गो के साथ थ्रू लगा देता हूं तो गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। अगर मुझे बोलना है कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर, है ना, आई विल हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर। अगर मुझे बोलना है लीव फॉर का मतलब होता है जाना। साधारण तौर पे लीव का मतलब तो छोड़ना पड़ा है, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं पुणे जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लीव फॉर पुणे फॉर माई हायर स्टडीज, इज इट क्लियर? तो आपको ये चीज समझनी है। देखिए, लेट का मतलब क्या होता है? देना। अपन बोलते हैं लेट मी गो। अगर हम मुझे बोलना है लेट डाउन, तो लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। साधारण अर्थों में हम इसको डिसअपॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन एक बात को समझिएगा, अगर आप प्रोनाउंस बोल रहे हैं तो लेट और डाउन के बीच में आएगा आई विल नॉट लेट यू डाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करना चाहता तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट टू लेट डाउन माय पेरेंट्स, आई डोंट वांट टू लेट डाउन माय पेरेंट्स। इन प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पर, और अगर कोई फ्रेज आएगी तो यहाँ पर। अब आप समझिएगा, अगर मुझे कहना है लेट ऑफ का मतलब होता है माफ करना। देखिए मीनिंग कितना बदल जाते हैं। अगर बोल रहे हैं कि दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस दैट्स व्हाई आई लेट यू ऑफ, ये तुम्हारा पहला गुनाह है इसलिए मैं तुमको माफ किया देता हूं। दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस दैट्स व्हाई आई लेट यू ऑफ। तो आप धीरे धीरे से इस चीज को समझना शुरू कर देते हैं। जैसा एक वर्ड होता है ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना। किसी भी चीज को अगर आप करियर के रूप में चुनते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई डू यू ऑप्ट फॉर एमबीए? आपने एमबीए, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर एमबीए? आपने एमबीए क्यों चुना? इज इट क्लियर? अगर आप ये बोल सकते हैं आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग चुना, तो चुनने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्ट फॉर। इज इट क्लियर? एक फ्रेज मैं आपको बताता हूं, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। साधारण तौर पर हमारे पास एक वर्ड इसके लिए है पोस्टपोन, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पुट ऑफ, यानी होता है टालना। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल पे उस काम को कभी मत टालो। देखिए, टालने को क्या कहा? पुट ऑफ। देखिए, साधारण लैंग्वेज में पुट का मतलब तो रखना होता है, लेकिन ऑफ लग जाने से उसका मीनिंग बिल्कुल ही बदल गया। एक और हम बताते हैं आपको। अगर मुझे बोलना है पुट आउट, साधारण तौर पे आपको लगेगा कि पुट आउट का मतलब होता है बाहर रखना, लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है बुझाना। कभी भी किसी आग को बुझाया जाता है तो पुट आउट कहते हैं। अगर मुझे बोलना है पुट आउट द लैम्प बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पहले उस लैम्प को बुझा देना, पुट आउट द लैम्प। इज इट क्लियर? तो आपको बाहर नहीं उठा के रखना है, बल्कि उसको बुझाना है। तो ये छोटे छोटे से फ्रेजल वर्ब्स हैं, याद रख लीजिए, बड़े लिमिटेड हैं, कोई उतना मुश्किल भी नहीं है उसको याद रखना। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो आपको इसको सीखना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर एक हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है कॉल फॉर, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होता है कैंसिल, यानी होता है हिंदी में रद्द करना। अगर किसी भी चीज को हम लोग बोलते हैं मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, मैच को रद्द किया गया है बारिश के कारण। मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को रद्द कर दिया है। तो कॉल का मतलब तो बुलाना होता है, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। अब कॉल ऑन एक बहुत अच्छा, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना, टू पे अ शॉर्ट विजिट। किसी से मिलने जाने को हम लोग बोलते हैं कॉल ऑन। देखिए, कॉल बुलाना होता है, लेकिन ऑन लगने से बिल्कुल मतलब बदल गया। अगर मुझे बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए, तो हमेशा हम कॉल ऑन का यूज करेंगे। एक छोटी सी विजिट अगर हम कहीं कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? कॉल ऑन। इज इट क्लियर? तो बस आप इस बात को समझ लें कि किसी भी वर्ड के साथ अगर कोई, किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन यूज हो रहा हो तो उसका मतलब फिर वो नहीं होता जो साधारण तौर पर हम पढ़ते हैं। जैसा एक हम लोग पढ़ते हैं पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, मतलब किसी को टॉलरेट करना। अगर मुझे बोलना है कि आई कैन नॉट पुट अप विद दिस बिहेवियर, मैं इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस बिहेवियर। इस लिस्ट को हर किसी को पढ़ना चाहिए। आप एक अपने पास एक नोटबुक बनाइए और इसको सारे लिख लीजिए।
हार्डली अगर आप 150 भी अगर आप लिख लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? अगर मुझे जैसे कहते हैं ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, गो आउट ऑफ ऑर्डर, खराब होना। किसी भी, अगर आपको कहना है कि माई वॉच ब्रोक डाउन, इज इट क्लियर? वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। अगर मुझे बोलना है ब्रेकआउट, ये बहुत काम की एक फ्रेज है, तो ब्रेकआउट का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। अचानक से कोई भी चीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। अगर आपको ये कहना है कि डेंगी ब्रेक्स आउट, पूरे एरिया में डेंगी फैल गया, इस फैलने को क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। अगर आपको कहना है आग लग गई तो क्या बोलते हैं? फायर ब्रेक्स आउट। ऐसे कि भगदड़ मच गई। ये सब अचानक होते हैं, इसको हमेशा क्या करते हैं? ब्रेकआउट के साथ यूज होता है। स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट, भगदड़ मच गई। अगर आपको बोलना है कम का मतलब होता है आना, लेकिन कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। कोई भी चीज अगर आपको अचानक मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम कम अक्रॉस। अगर बोलते हैं ही केम अक्रॉस मी ऑन द वे, दिस फ्रेज नेवर केम अक्रॉस मी सो फार। अभी तक ये फ्रेज पढ़ने में नहीं आई मेरे, मतलब उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। दिस वर्ड नेवर, दिस फ्रेज नेवर केम अक्रॉस मी सो फार। इज इट क्लियर? तो ये कहलाती है फ्रेजल वर्ब्स, कि आप किसी के साथ अगर इसका मीनिंग जोड़ दें बिल्कुल ही बदल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत जाती है और क्लिक ही नहीं करता है कि एग्जैक्टली किसको क्या बोलेंगे, है ना। जैसे कि एक हमारे पास वर्ड है वर्कआउट, तो वर्कआउट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब एक तो होता है कसरत करना जो जिम में करते हैं, लेकिन एक वर्कआउट का यहाँ पर मतलब होता है तैयार करना। किसी भी योजना को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप वर्कआउट करते हैं। अपन बोलते हैं आई विल हैव टू वर्कआउट प्लान, मुझे इस प्लान को वर्कआउट करना होगा। देखिए, अगर मुझे बोलना है बिल्डअप करना, तो बिल्डअप करने का मतलब होता है मजबूत करना। अगर आपको ये कहना है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस। है ना बहुत ही कमाल की लिस्ट। आप इस लिस्ट को आगे बढ़ाते जाइएगा, हम भी आपको अगर लिस्ट देते रहेंगे, लेकिन आप जी सेल्टा के इस प्रयास से जुड़े रहें और हम लोगों को भी मजबूती दें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे। बाय बाय।